तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलितबलधामं शैलाभदेहं जवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं माननाणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मनमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् एकाम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वॉल्यूम बड़ा भैया। मन बुद्धि वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान का पावन नाम स्मरण, उसके बाद सीधे भगवान की मंगलमयी कथा। हरे नटवर नागर नंदा, हरे नटवर नागर नंदा, सभी भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा 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 भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा।
तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा तू ही बाल मुकुंदा बजर मन गोविंदा नटवर नागर मिलदा बजर मन गोविंदा सब देवन में कृष्ण बड़े हैं 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 या तारो बिच चंदा जय या तारो बिच चंदा बजरे मन गोविंदा सब सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं राधा जी बड़ी है किशोरी जी बड़ी है राधा जी बड़ी है राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी है जानकियन में गंगा जानकियन में गंगा जय मन गोविंदा तारे प्रहलाद उबारे भैया भैया जो हमारे दादा लोग आज ताप रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप भी भगवान के शरण में बैठे हैं तो उनसे निवेदन करेंगे अगर आप नहीं आगे काफी आप लोग लेकिन साथ में गाइए ताली बजाइए तारे प्रहलाद उबारे तारे प्रहलाद उबारे सिंह रूप करता बजर मन गोविंदा ना गोरे नंदा रे बनी गोविंदा काली दाह में नाग जो नाचो काली में जो नाग जो नाचो काली दाह में नाग जो नाचो काली में नाग जो नाचो फण फण नृत्य करता फण फण नृत्य करता बजर मन गोविंदा वरना कर
भजोरे मन गोविंदा नटवरना गोविंदा 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 भजोरे मन गोविंदा मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर काटो यम के फंदा काटो यम के फंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा सब लोग गोविंद भगवान की जय हो। बस गोविंद की शरण में आ जाओ। गो माने इंद्रियां और पाल माने इंद्रियों को चराने वाले, इंद्रियों को पालने वाले, जो तुम्हारी इंद्रियों में बस जाए, इंद्रियों को संयमित रखें, वही गोविंद भगवान सभी का कल्याण मंगल करते हैं। उनकी दिव्य कथा परम पुनीत स्थल गंगा जी का तट सुना रहे महाराज सुखदेव जी, सुन रहे हैं परीक्षित भगवान की दिव्य लीलाएं। कहने लगे भगवान ने रास लीला की। रास लीला से हमको यही जानना चाहिए। मध्याह्न के समय हम लोगों ने जो चिंतन किया कि रास माने जीव का और उस परमात्मा का मिलन, जीव का और परमात्मा का एकाकार हो जाना, वही रास लीला भगवान ने। उसके बाद एक दिन की बात है, एकदा देव यात्रायां गोपाला जातु कौतका। एक दिन बाबा नंद कहीं सब गोप लोगों के साथ अंबिका वन में गए। अंबिका वन में भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती निवास करते हैं। उनका दर्शन किया और वहीं पर बाबा को कहीं एक उस जंगल में बड़ा सा अजगर मिला और अजगर बाबा नंद को निगलने लगा। बाबा नंद को आधा निकल गया अजगर। दाऊ भैया नहीं है उस दिन, जहाँ ये सांप कीड़े मकोड़े होते हैं, दाऊ भैया नहीं होते हैं, क्योंकि बड़े नाग के आगे छोटे नाग आ नहीं सकते। महाराज जब निकलने लगा, बाबा नंद ने कन्हई को पुकारा। कन्हई आए, आकर के अपने चरण का स्पर्श कर दिया उस अजगर के। अजगर अपने रूप में आ गया। भगवान की विनती करने लगा, प्रभु मैं विद्याधर नाम का गंधर्व हूँ। हमको एक दिन की बात, एक ऋषि थे जिनका नाम अंगिरा। अंगिरा जी कहीं जा रहे थे। मैंने अंगिरा जी को, वो ज्यादा सुंदर नहीं थे, मैंने देख करके हंस दिया। मैंने अंगिरा को देख करके जैसे हंसा, अंगिरा ने कहा क्या हंसने वाली चीज है? अरे तुम अपने शरीर पर, अपने रूप पर गर्व करते हो, अपने शरीर पर अहंकार करते हो। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तो अजगर हो जाओ। तुम्हें रूप का घमंड है, मैं अजगर हो गया। हमने कहा प्रभु उद्धार हमारा कैसे होगा? इस देह से मुक्ति कब मिलेगी? कहने लगे जब भगवान प्रकट होंगे द्वापर में, उनके पिताजी को तुम ग्रहण करोगे, निकलोगे, उसी समय भगवान चरण स्पर्श करा देंगे तो मुक्त हो जाओगे। भगवान ने उस गंधर्व को मुक्त कर दिया। एक दिन बलराम और कृष्ण सभी दोनों बैठे थे गोपिकाओं के बीच में।
रासमंडल हो रहा था, गाना बजाना हो रहा था। एक दैत्य आ गया जिस दैत्य का नाम है शंखचूड़। शंखचूड़ आया, महाराज वहीं पर वो भी अपनी माया फैलाने लगा। भगवान को पता चल गया। वहीं पर राव जी पीछे से गए और उसको पकड़कर एक मुक्का मारा। उनका गोसा इतना विकराल था, महाराज एक ही गोसे में उस शंखचूड़ का वध हो गया। शंखचूड़ का वध कर दिया। अरिष्टासुर, बकासुर, सकटासुर, पता नहीं कितने दैत्य आए, सब दैत्यों को मार देते हैं भगवान। बहुत सी लीलाएं करते हैं। मन में एक बात जरूर है, सभी सखाओं ने, बाल सखाओं ने मीटिंग की कहने लगे क्या किया जाए। कहने के जो बाहर को बिक्री के लिए माखन जाता है, ये माखन बाहर ना जाए। ये गोपिकाएं लेकर के जाते हैं, मथुरा वाले पुष्ट होते हैं और हम लोगों को कष्ट होता है, हम लोग दुबले होकर चले जाते हैं। कहने के फिर कहने लगे ऐसा किया जाए, जैसे भी मिले, चोरी से मिले, डकैती से मिले, वैसे लो, वैसे चुराओ खाओ, बिल्कुल छूट है तुमको पूरी। कन्हैया ने जब ऐसा कहा, सब ग्वाल बाल और कन्हई मिलकर के एक गोपिका के घर में गए माखन चुराने के लिए। गोपी का नाम प्रभावती। प्रभावती ने माखन तो इसीलिए बनाया था कन्हई को बुलाने के लिए। सब तो भाग गए, आखिर में कन्हई पकड़े गए। जब कन्हई को गोपिका ने पकड़ लिया और पकड़ करके लेकर के चल दी मैया यशोदा के तरफ, बाबा नंद के घर के तरफ चल दी। गई और मैया यशोदा से शिकायत करने लगी, देखो मैं बार बार मना करती हूँ लेकिन तुम्हारा लाला कितना ढीठ है मैया, ये मेरी मानता नहीं है। मैया कहने लगी, लाला क्या घर में माखन मिश्री नहीं होता है, खाली मुझे हमारी बदनामी करवाते इधर उधर घूमता है। उसने कहने लगी, अगर अब की बार आ गया तो फिर ऊपर से ये सब दिखाती है तो मैया अब की छोड़ोगी नहीं, ये बहुत ढीठ है, हमारे घर में बड़ा हमारा नुकसान कर देता है। हमारे करता क्या है, हमारा बछड़ा बंधा होता है, बछड़े को छोड़ देता है गाय के पास। हमारे घर में हमारे बच्चों को देखता है छोटे, उनको पीट देता है। शिकायत करने की नाई की, और माखन मिश्री तो रखता ही नहीं है। कहने लगी यशोदा जी से, मैया माखन तनिक न छोड़ गयो है, माखन तनिक न छोड़ गयो है, मटकी मेरी फोड़ गयो है, कैसे तुझे समझाऊं मेरी मैया, बहिया पकड़े मरोड़ गयो है। कन्हई कहने लगे, मैया ये सरासर झूठ बोल रही है, वैसे मैंने बंसी बजाई, ये बड़ी नटखट गोपी है, ये गोपी शिकायत न करके आई। मैया ये मेरी डीठ है, सुन के मुरली मचल गई है, बाकी धुन पे मचल गई है। लाल तेरे पर दोष लगावे, नीयत इसकी फिसल गई है।
हाल चल रहा है, मैं इस पर क्या दृष्टि डालूंगी। अरे इतना ठीक है, जब मैं राह से निकलती हूँ तो हमको छेड़ता है। भैया राह चलत में मोरू छेड़े, कहने लगे सुन गुजरिया। माखन तनिक चखाए दे मोकू, ना छोड़ो तेरी गागरिया। और भैया इसने किया क्या, देखो हमारी चूड़ियां जो है सारी चूड़ियां तोड़ देता है। भैया सकरी चूड़िया तोड़ गयो है, सकरी चूड़िया तोड़ गयो है, भैया मेरे मोड़ गयो है। ऐसे तुझे समझाओ मेरी मैया, भैया पकड़ मरोड़ गयो है। पत्थर मारता है और कहीं हमारे के जीभ लपलपाता है। भैया कहूँ मेरे कंकरिया मारे, कहूँ तो जीभ लपावत है। कहूँ देवे मोहे हाथ को चालो, कहूँ तो नैन चलावत है। भैया कहीं तो हाथ से धक्का दे देता है और कहीं कहीं तो नेत्रों से इशारा करता है। कहूँ देवे मोहे हाथ को चालो, कहूँ तो नैन चलावत है। चुटिया सबकी जोड़ी गयो है, सबकी गगरी छोड़ गयो है। कैसे तुझे समझाओ मेरी मैया, भैया पकड़ मरोड़ गयो है। तेरो मोहन दीवानो बन, हमको नाच नचावत है। यमुना तट पे घेर के सबको, सब संग रास रचावत है। इतना ढीठ है मैया, हम सबकी चुनरी भी छोड़ देता है। मैया घर के सबकी होड़ गयो है, करके सबकी होड़ गयो है। सबकी चुनरी छोड़ गयो है। कैसे तुझे समझाओ मेरी मैया, मैया पकड़ मरोड़ गयो है।
तनिक न छोड़ गयो है, मटकी मेरी फोड़ गयो है। कैसे तुझे समझाऊं मेरी मैया, पहिया पकड़ मरोड़ गयो है। गोपी शिकायत लेकर के आई, मैया कहने की कनाई तो बड़ा ढीठ हो गया है। तब तक मैया तो हंसने लगी, कहने लगी अरे आली थोड़ा अपना घूंघट तो हटा ले। तो हमारे लाला को बार बार शिकायत करते, तब तक कन्हैया पीछे से आ गए। देखा क्या, वो गोपिका के हाथ में उसी का लाला, उसी का बालक। अब वो तो सन्न रह गए, हाय अरे निगोड़े में तो तीनों लोगों के स्वामी का हाथ पकड़ा था, तू बीच में कहाँ से आ गया। कन्हैया हंसने लगे पीछे से, फिर आए बैक वाले दरवाजे से। जब वो बाहर निकली गोपी सखी, कहले अब की बार तो तेरा बेटे बना था, अगर अब की मुझको पकड़ा धकड़ी की शिकायत करने आएगी तो अब की बार तेरा मैं पति बन जाऊंगा, कसम बन जाऊंगा तेरा, तब क्या करेगी। गोपिका लजा करके वहां से चली गई। भगवान ने बड़ी लीलाएं की, धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान की अवस्था हो गई 11 वर्ष। एक दिन इधर नारद जी ने सोचा समय बीता जा रहा है, दुष्ट जितनी जल्दी चला जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है। भगवान 11 वर्ष के हो गए। नारद ने सोचा यहाँ अब होती है देर, जल्दी मिटना चाहिए निश्चर का अंधेर। अब ज्यादा दिन कंस को रहना ठीक नहीं है। आए कंस के दरबार में प्रकट हो गए देवर्षि नारद। कहने के राजन एक बात बताऊं, ये वसुदेव तुम्हारे जो बहनोई है, तुम मित्र भी मानते हो बहनोई भी मानते हो, इन वसुदेव जी ने तुम्हारे साथ छल किया, और अगर कोई गद्दारी करे, कोई धोखा करे, कोई छल करे तो उसको फिर रखना नहीं चाहिए। अरे बड़ी गद्दारी की। कहने लगे क्या किया। कहने लगे जो तुम्हारा शत्रु है, जिसको तुम नंद का लाला समझते हो, कृष्ण बलराम, ये बाबा नंद के बेटे नहीं है, ये दोनों वसुदेव के बेटे हैं, देवकी के बेटे हैं। तुम्हारे साथ छल किया, उनको गोकुल में भेजा थे। कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसी बात है, क्या किया जाए देवर्षि। कहने लगे कुछ भी जुगाड़ करो, अब ये तुम्हारी मर्जी, जो कुछ भी करो। कंस ने अपने वही चंडाल चौकड़ी चाड़ूर मुष्टि कुटसल मीटिंग बुलाई। कहने लगा क्या किया जाए। कहने लगे किया ये जाए, यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए, यज्ञ की रचना करो। ज्यादातर जब यज्ञ कार्य वगैरह होते हैं तो उसमें बहुत से काम भी बन जाते हैं। साथ में बुलाया, परामर्श कर इस तरह बुला प्रबंधक लोग, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी सौंधा गया सुयोग। जो यज्ञ वाले होते हैं हमारे तैयार बैठे रहते हैं, बस हमारे बता रहे थे सोनी जी भी सब साथ में रहता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, कार्तिक महीने की दीपावली से एक दिन पहले वाली तिथि, इस दिन यज्ञ किया जाएगा। कहाँ? मथुरा मंडल में। इस यज्ञ में सारी प्रजा को आना अनिवार्य होगा। जितने भी गांव हैं, जितने भी प्रधान पंच हैं, सबको आना अनिवार्य है। महाराज कंस के यहाँ सबको निमंत्रण भेज दो। और कहते हैं जब तक भांजा नहीं आता है तब तक ये पूरा नहीं होता है। हमारे 2 भांजे हैं, उनको पता चल गया नंद के यहाँ, हमारे दोनों भांजों को आमंत्रित करो, उनको भी बुलाया जाए, पूरे ब्रज मंडल को बुलाया जाए, यज्ञ की रचना की जाए। कहने लगे लेने कौन जाएगा। कहने लगे लेने अक्रूर जी जाएंगे, वो तो उनके परिवार के हैं। कंस ने अपना रथ दे दिया अक्रूर को, बढ़िया सा सुंदर सा रथ। अक्रूर को भेजा, अक्रूर जाओ और जाकर के हमारे दोनों भांजों को ले आओ। प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग तो कंस की ये थी, जो चंडाल चौकड़ी थी उसने बताया था राजन अब की ऐसा करना
यज्ञ का तो बहाना है। जो धनुष रखा था, एक दिन मैंने बताया था, भगवान भोले बाबा ने इसको धनुष दिया था, उनका ये प्रिय था, तो उस धनुष को इसने रख दिया था। प्रतिवर्ष ये यज्ञ करता था, धनुष यज्ञ। तो जब यज्ञ करने के बाद उसी धनुष को उठाता था और उठा करके उस पर तीर का संधान करता था। आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध दी जाती थी कंस के। प्रजा बैठी होती थी सामने बहुत सी, और प्रजा में अचानक के तीर को छोड़ देता था। तीर जिस किसी के जाकर के लगता था उसकी मृत्यु हो जाती थी, वही बलि मान ली जाती थी। अब की बार इसने सोचा, अब की बार जब धनुष यज्ञ करेंगे तो आंखों पर पट्टी तो बांधेंगे, सबने बताया, लेकिन पट्टी कैसी बांधना? वो कपड़े वाली पट्टी मत बांधना, पट्टी बांधना जाली वाली, जैसे दुपट्टा क्या होते हैं जाली वाले, बाहर दिखाई देता रहे, और जैसे वो देखना तुम दोनों लड़के बैठे हो बलराम कृष्ण, उधर ही तीर मारना, बस काम हो जाएगा। इसने कहा बस ऐसे ही करूंगा। ये प्लानिंग कर सकी थी। कहने लगे अक्रूर जाओ। अक्रूर रथ लेकर के ब्रजमंडल की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर सायंकाल का समय, कन्हई, दाऊ भैया, बहुत से ग्वाल बाल सब गाय चरा करके आए अपने घर। कन्हई ने देखा दूर से, अरे इतना सुंदर रथ खड़ा है, कोई आया है। जब घर में प्रवेश किए तो अक्रूर जी बैठे। बाबा नंद ने बताया अक्रूर चाचा आए हैं, और बाबा नंद तो गांव के मुखिया प्रधान जी, कहने लगे पूरे ब्रजमंडल को आना है, ये संदेश लेकर के आए, यज्ञ होगा मथुरा में, सभी को चलना है, और कन्हई तुम दोनों का तो विशेष निमंत्रण आया है। कन्हई ने कहा बहुत बच्चे लोगों को ज्यादा शौक होती है न्योता खाने की, जरूर चलेंगे। और फिर मामा जी के घर में न्योता मारा तो मामा के घर जाने को मिल जाए कहीं बच्चों को मारा तो फिर क्या, वहाँ पर हाथी रखने को वहीं मिलता, माता पिता डांटते हैं, और मामा मामी नानी वो तो कहते चाहे जैसे आग लगाओ महाराज। खुश हो गए कन्हई, ठीक चलेंगे। बलराम कन्हई दोनों रात्रि को भोजन किया, प्रातः काल हुआ। कन्हई को दाऊ भैया को तो खुशी है, ग्वाल वालों को खुशी है, लेकिन मैया यशोदा के दिल पर क्या हाल हो रहा है, राधा जी के दिल पर क्या हाल हो रहा है। प्रातः काल हुआ, सब व्यवस्था की गई, रथ सजाया गया। बैलगाड़ी पर नंद बाबा ने बहुत कुछ सामान लादा बांधा और लेकर के पहले चले। सफर लंबा था, रथ तेज चलता, बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती। बाद में अक्रूर जी रथ को तैयार करे, दरवाजे पर ला करके खड़ा किए। मैया यशोदा ने कन्हई को सजाया संवारा। कन्हई छोटे से 11 वर्ष की अवस्था। कन्हई रथ पर बैठना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने, हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा, हम लोग कहीं जाते हैं जब बाहर तो बच्चे लोगों को तो रोते चाहिए, माता पिता को प्रणाम करके, अपने से बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। जब हम लोग बाहर जाते हैं तब बगैर चरण छुए कहते आशीर्वाद लेकर के जब जाएंगे। मैंने बताया था अपने से बड़ों के चरण छुओ, भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान को बताओ प्रभु मैं कहीं यात्रा पर जा रहा हूँ, तो भगवान घर में नहीं रुकेंगे। भगवान तो साथ, घर वाले तुम्हारे घर में रुकेंगे, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ ही चल देंगे। आप जैसे जाओगे वैसे के वैसे, ये भगवान की गारंटी है। भगवान ने वही किया। कन्हई ने मैया यशोदा के चरणों को स्पर्श किया, चरण छुए। जैसे चरण छुए, कन्हई तो जा रहे निमंत्रण में कर सके यहाँ। कन्हई कहने लगे भैया ज्यादा दिन नहीं, बस ऐसे गया, ऐसे निमंत्रण खाया और ऐसे आया। यशोदा कहने लगी हमें लगता अब आओगे नहीं कन्हई। यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू आ गए। कैसे होता माताओं का हाल, अगर बच्चा कहीं बाहर जाता है तो पिता तो अंदर अंदर रोता है, लेकिन माँ के आंसू पहले निकल पड़ते हैं। जैसे कन्हई ने रथ के ऊपर चल रखा, मैया बोल पड़ी, कहने लगी ओ वज्र हृदय टुकड़े हो जा, ओ वज्र हृदय टुकड़े हो जा,
ओ नयनों अभी टूट जाओ। तारे हो जीवन के, टूट जाता रे हो जीवन के, ओ प्राणों यहीं छूट जाओ। जीवन का जीवन जाता है, हाथ का सहारा जाता है। यशोदा का बेटा जाता है, यशोदा का बेटा जाता है, नंद का दुलारा जाता है। रोने लगे बेटा। अब हमें लगता तो माँ के नहीं, माँ का क्या दर्द होता है, माँ का क्या हाल होता है जब बेटा घर से निकलता है। बेटा तो नौकरी पर जाता है, बेटा कहीं काम से जाता है, लेकिन माँ का जो हृदय है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। माँ का दिल जो होता है हमारा, जिससे बढ़कर के कोई नहीं होता है। बहुत दुख है मैया यशोदा को, बाबा तो साथ में जा रहे हैं। यशोदा का ये हाल है। धीरे धीरे खबर पहुंची कहाँ, बादल उमड़ा वृंदावन में, बिजली टूटी बरसाने पर। खबर लग गई प्रसवान रंगनी राधा जी को। राधा जी आ गई महाराज मधुबन में। आकर के मधुबन के जो पक्षी हैं वो तक रोने लगे, जैसे कन्हैया रथ पर बैठने के लिए तैयार हुए। वहां पर गोपी मंडल रोकर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ चले। यशोदा माता चीखने लगी, हे लाल हजारी कहाँ चले। मैनाएं बोली बार बार, हे बनवारी कहाँ चले। गोवर्धन से आवाज उठी, ओ गिरिवर धारी कहाँ चले। कन्हई कहाँ, सब पुकारने लगे। तब तक ललिता आई। राधा जी बड़ा रो रही हैं। राधा जी से धीरज बंद नहीं रहा है। ललिता कहने लगी, अरे राधा भौर गई क्यों कृष्ण पर, क्या इनका ईमान। होते हैं आली सभी काले एक समान। भौरे को देखती हो, अरे मैं तो जानती थी ये एक दिन जरूर धोखा देंगे, एक दिन जरूर दगा करेंगे। ज्यादा प्रेम बढ़ाना ठीक नहीं होता है। राधा को समझाने लगी, लेकिन राधा तैयार नहीं है। राधा जी और भगवान भी दोनों में बराबर प्रेम है। जैसे भगवान ने चरण रखा, राधा जी कहने लगी, रथ के नीचे आ जाइए, जाओ मत कन्हैया। कन्हैया कहने लगे, आ जाऊंगा। राधा विश्वास तो करो। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो बंसी हमारे हाथ में है, बंसी से तुम बड़ा जलती थी, बंसी तुमको दिए देता हूँ। अब तो विश्वास हो गया, मैं आऊंगा। कन्हैया ने अपनी बंसी राधा जी को दे दी। राधा कहने लगी, रथ के नीचे उतर आइए मुरलीधर, रथ से नीचे उतर आइए मुरलीधर,
जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें। जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें, जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें। छोड़ हम सबको ब्रज में तड़पता हुआ, छोड़ हम सबको ब्रज में तड़पता हुआ, जाना वाजिब नहीं है संवरिया तुम्हें। रथ से नीचे उतर आई है मुरलीधर, रथ से नीचे उतर आई है मुरलीधर। जान दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें, रथ से नीचे उतर आई है मुरलीधर। तो आगे लगा मार अक्रोर को दो यहाँ से भगा, मार अक्रोर को दो यहाँ से भगा। कंस कपटी है जालिम है खोखार है, कंस कपटी है जालिम है खोखार है, न उसके सितम की खबरिया तुम्हें। के नीचे उतर आइए मुरलीधर, जाने दोगे न मथुरा नगरिया तुम्हें। कर मथुरा नगरी अगर जाओगे, जिंदा ब्रज नारियों को न फिर पाओगे, जिंदा ब्रज नारियों को न फिर पाओगे। जादूगर ने बड़ी मथुरा की नारियां, जादूगर ने बड़ी मथुरा की नारियां, लूट ले मार तिरछी नजरिया तुम्हें। बसता ये चंचल की है बीनती, श्याम को पुल से जाओ कहीं तुम मती, श्याम को पुल से जाओ कहीं तुम
तुम मती, और ताजा माखन खिलाऊंगी होते सुबह, ताजा माखन खिलाऊंगी होते सुबह, और गोरस की दूंगी ककरिया तुम्हें। कहने लगी, विनती करने लगी, लेकिन कन्हई तो रसिक शिरोमणि कृष्ण चंद्र ने वृंदावन को ठुकराया। छोड़ बिलकते ग्वाल बाल वह निर्मोही भी कहलाया। गीता की हर पंक्ति पंक्ति में वह अर्जुन से बतलाते, छोड़ जगत नरसिंह भगत के झूठे सब रिश्ते नाते। जब तक प्रेम तब तक प्रेम, और जब वैराग्य तो फिर पूरा पूरा पूर्ण वैराग्य। भगवान ने अगर एक बार मुख मोड़ लिया तो दोबारा ब्रजमंडल की तरफ कन्हई ने देखा तक नहीं। कहने लगी गोपियां सखियां, कहने लगी, अहो विधाता तव ना दया क्वचित, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना, तांश्चाकृताथार विनयंग पार्थम, विक्रीडिकं दीर्घ कचेष्टि यथा क्वचित। अरे ब्रह्मा, तू कितना निर्दयी है। अहो विधाता तव न दया क्वचित, हे ब्रह्मा क्या तुमको जरा भी दया नहीं है। पहले तो किसी से प्रेम कराता है, संबंध बनाता है, एक जीव को दूसरे जीव से मिला देता है, और फिर उसके बाद तू दोनों प्रेमियों का वियोग कर देता है, वियोग करवा देता। क्या तुझको दया नहीं आती? अरे बार बार रोने लगी, लेकिन कन्हई ने कहा, अक्रूर चाचा चलो। कन्हई ने रथ पर बैठ लिया, पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। थोड़ी देर में सब सामान्य हो गया। इधर बाबानंद पहले पहुंच चुके थे मथुरा, अक्रूर भी रथ लेकर के पहुंच गए। बीच में अक्रूर को अपना दिव्य दर्शन करा कन्हई ने यमुना जी में। अथापराहने काले भगवान कृष्ण संकर्षणान्वितः, मथुरां प्राविशद गोपैर दिक्षोस्ता परिवारितः। अथा अपराह्ने काले, अपराह्न काल माने दोपहर के बाद भगवान मथुरा में अपने चाचा अक्रूर के साथ प्रवेश किए। बाबा नंद ने माखन मिश्री चावल जो था बना रखा था बढ़िया भगवान को, दही चावल, और उसी में मैया यशोदा मिश्री डाल देती थी। वो बहुत प्रिय था कन्हई को। यमुना जी के किनारे जब ब्रह्मा जी ने परीक्षा की थी, कल आप लोगों ने कथा सुनी होगी, तब भगवान के हाथ में वही दही चावल से सना हुआ कौर था। कन्हई को बहुत प्रिय है। माखन मिश्री तो प्रिय ही, लेकिन दही चावल। और हमारे राम जी को भी भागी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। दधि माने दही, ओदन माने चावल। हंसते हुए भगवान राम जी जैसे देखा कागभूषण कौआ को, भगवान चलो भागी तब कूप दिखावे। दधि ओदन उनको भी पसंद है, और दधि चावल हमारे कन्हई को भी पसंद है। महाराज बाबा नंद ने सब व्यवस्था कर दी थी, भोजन किया। दोनों भाइयों ने भोजन करके धीरे धीरे शाम होने को आई। ब्रजमंडल हो तो गांव गवई गांव, जैसे बड़े महानगर में पहुंचे मथुरा में, अरे दिव्य छटा, दिव्य शोभा, जगह जगह बड़े बड़े हैलोजन हाई मास्क लगे। कन्हई दाऊ ने देखा, ग्वाल वालों ने, चलो नगर घूम करके आते हैं, इतना सुंदर नगर, ग्वाल बाल मनसुखा तो सुबल भद्र सब करने के। कन्हई चलो जरूर। कन्हई ने कहा, बाबा मथुरा घूमने जाना है। बाबा ने कहा, अकेले नहीं, कल सुबह चलेंगे। कन्हई ने कहा, अभी जाएंगे। बाबा ने कहा, तुम बहुत ढीठ हो कन्हई, मैं जानता हूँ तुम हमारी मानते तो हो नहीं। कन्हई ने कहा, ना, अरे
बाबा दाऊ भैया को साथ लिए जाऊंगा, दादा हैं और ये जैसा कहेंगे वैसे करूंगा, कोई शराब नहीं करूंगा, बिल्कुल बाबा जैसे जाऊंगा बिल्कुल वैसे के वैसे सीधे सीधे चलाऊंगा। बाबा ने कहा वो तो मैंने 11 साल में देख लिया बेटा, तुम कितने सीधे हो, कितने उलाने रखा मैया सोदा ने। ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ मानोगे तो हमारी है, नहीं जो मर्जी है कि जाओ भैया। माता पिता भी मजबूर हो जाते हैं, कहने लगे ठीक है दाऊ को लेकर जाऊंगा। बाबा कोई शराब नहीं, बिल्कुल बाबा से वादा कर लिया, कमिटमेंट कर लिया, वैसे के वैसे चल दिए। दाऊ भैया सारे ग्वाल बाल जैसे पहुंचे तो एक जो पुरुष लोग हैं वो तो सब भगवान के रूप माधुरी का आनंद लेते हैं देख करके। अरे तीनों लोगों के स्वामी जो सखियां हैं, माताएं हैं, उनको जानने की जिज्ञासा ज्यादा होती है। उन्होंने पूछा ये कौन है, जो नीला वाला पहने ये कौन है? तब तक दूसरी कहती है पीला वाला पहने ये कौन है? तो एक दूसरी से माताएं कहने लगी बहना यह वही वीरवर है, यशोदानंद के दुलारे हैं, पीतांबर वाले मोहन है, दाऊ नीलांबर धारे हैं। दूसरे से कहने लगी अरे बहन ये जो पीला वाला पहने हैं ये कन्हई है, और जो नीला वाला पहने हैं ये उनके बड़े भाई दाऊ बलराम हैं। ये दोनों सब जय जैसे तैसे उठ धामय, बाल वृद्ध का संग न लामय। मथुरा की रोड पर तांता लगाए भगवान को देखने के लिए। इतनी सुंदर, कहते रूपम मधुरम, कितने सुंदर है भगवान। भगवान की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे वल्लभाचार्य जी ने कहा है अदरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। रेणुर मधुरो रेणुर मधुरा पाणिर मधुरा पादो मधुरो। सख्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कुंदा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम।
मधुरा। ललितम मधुरम ललितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। सबल वृंदावन बिहारी लाल की। मोहित आगे आ जाता है, बढ़िया ना। प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे भगवान को देखा सबने, सबके मन मुग्ध हो गए, नेत्र थके नहीं, निरंतर भगवान को देखते रहे। भगवान आगे बढ़े। सबसे पहले भेंट हुई किससे? वही राम अवतार वाला, पुरानी पहचान। रजकम कच्चिदायांतम रंगकारा गदाग्रजा। रजकम कच्चिदायांतम रंगकारा गदाग्रजा। रजक जो उसका काम है, कपड़े धुलता भी है और कपड़ों को कलर भी करता है। ऐसा समझ लो, ड्राई क्लीनर्स एंड ड्रायर्स दोनों काम करता है। उसी से करता किसका है? उस कंस का। कंस के कपड़ों को धुल रहा था यमुना जी के किनारे। ऐसे देखा कन्हई ने, कुछ मन आ गया। अपनी परंपरा है, सनातन परंपरा। अपने यहाँ अगर गांव में कोई आ जाए, मान लिया कोई छोटे से छोटी भी बिरादरी है और उसका दामाद आ जाए, तो हमारे घर के जो बच्चे होते हैं क्या कहते हैं उसको? भले को कितनी नीची कहूंगो, लेकिन उसको जीजे कहेंगे, या अगर फूफा कहने वाला तो फूफे कहेंगे। जात बिरादरी अपने यहाँ नहीं देखी जाती है। गांव का अगर दामाद है तो हमारा दामाद है, गांव का बहनोई है तो हमारा बहनोई है, और अगर गांव का मामा है तो फिर भैया वो हमारा मामा है। ये भी होता। अगर अपने ननिहाल में गए तो अगर एक मामा है तो भैया जो को है उसको भी मामा संबोधित कर देते हैं। गलत कन्हई ने क्या किया? कन्हई ने कहा मामा उसी धोबी से। अरे मामा उसे कपड़े तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कपड़े, और हमारे देखो संगी साथी हैं, ये तो ग्वाल बाल है, चरवाहे, इनके फटे फटाए हैं वैसे वस्त्र। ऐसा करो कुछ कपड़े दे दो, जैसे कहते धोबी का दामाद, कुछ कपड़े दे दो और ये पहन लेंगे, पहन करके जब उधर से वापस आएंगे यज्ञ से तो तुम्हारे फिर कपड़े वापस कर देंगे। उसने कहा अच्छा, अभी देखो तुमको कपड़े देते हैं, तुम यज्ञ की बात करते हो, वहाँ यज्ञ हो रही है। अरे धोबी जो था महाराज, उसको तो वो दुष्ट जो होता है अपनी दुष्टता से चूकता नहीं है। कहने लगा जो ज्यादा बात बढ़ाएगा तो खत्म जिंदगानी होगी। देवी पर चढ़ने से पहले धोबी पर कुर्बानी होगी। कहने लगा अगर ज्यादा बकबक करोगे, ये ब्रज नहीं है, गोकुल नहीं है, तो फिर कल तुम्हारी बलि दी जाएगी। मैं तुमको बता देता हूँ, मैं खास हूँ अपने राजा साहब का, और कल बलि दी जाए, आज तुम्हारी बलि मैं दे दूंगा। वो पोतना सकता सुर मार नहीं पाए, हमको इनाम मिलेगा। अभी आओ इधर। जैसे धोबी बढ़ा, भगवान वो तो तीनों लोगों के स्वामी महाराज। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः। ध्यान देना इस श्लोक पर। जब तक भगवान गोकुल में रहे तब तक व्यास जी ने जो लिखा, सुखदेव जी ने जो बोला, तो कहते थे नंद नंदन, यशोदा नंदन, ब्रज नंदन, वृंदावन बिहारी लाल। तब तक ये कहते थे। जैसे मथुरा में कदम रखा है, लेखनी बदल गई, वाक्य बदल गए। क्या? एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः। अभी तक देवकी नाम नहीं आया था,
जैसे मथुरा में आए, वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। नाम बदल गया। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरा काया पातयत। रजकस्य कराग्रेण, उस धोबी के बस आगे वाला पूरा थप्पड़ नहीं मारा। अगर पूरा भगवान मानो तो प्रलय हो जाए महाराज। केवल दोंगली से नाथ ने दिया तमाचा खींच। धोबी मरा। अब जो ग्वाल बाल थे महाराज लूट मच गई। अरे कपड़े दाची पोशाक बढ़िया बढ़िया, कुर्ते को पैजामा माना, पैजामा जामा बना लिया। वो छोटे छोटे बच्चे कुर्ते में डाल रहे, पैर ठोक रहे हैं, और पैजामा में डाल रहे हाथ है, और पहन लिए। अरे धरा लाठी ऊपर मनसुखा ने, उसके बराबर को हीरो है ही नहीं, चलता सीना तान के। तब तक एक दर्जी आया, रामावतार वाला दर्जी, गुणक नाम दर्जी का। कहने लगा, प्रभु हे नाथ, वहीं एक दर्जी चतुर आया भक्त सुजान, प्रभु पद पंकज शीस धर, बोला बोधि निधान। भगवान के चरणों में मत्था झुका दिया। प्रभु ये जो ग्वाल बाल ऐसे कपड़े पहने हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो इनको ठीक ठाक कर दो। भगवान ने कहा, भैया नेकी और पूछ करके सारे ग्वाल बालों के जो वस्त्र थे उस दर्जी गुणक ने सारे ठीक ठाक कर दिए। वो तो जानता था शासन बदलने वाला है। थोड़ा भगवान और आगे चले, तथा सुदाम नो भवनम मालाकारस्य जगमत, दृष्टा समुत्पात नाराम शिरसा भुवे। एक माली आया, बहुत से माला उसके हाथ में। जा कहाँ रहा था? महाराज कंस के घर में। कंस का माली था, कंस को माला पहनाने के लिए जा रहा था। जैसे देखा कन्हई आ रहे, तीनों लोगों के स्वामी आ रहे हैं, वैसे वहाँ एक एक पहना था, सारे माला कन्हई के गले में डाल दिए। माल्यार्पण, जैसे कोई जाता है महाराज श्रेष्ठ तो पहले माल्यार्पण तो होता है, माल्यार्पण कर दिया। कन्हई ने कहा, ये क्या किया तूने? कहने लगा, प्रभु मैं जानता हूँ राज तिलक तो कल हो गई होगा आपका, लेकिन मैं पहले से तुमको माल्यार्पण तुम्हारा करता हूँ। मैं जानता कल से तुमको ही माला पहनाना है, आप ही हमारे नाथ हो। कहने लगे, कौन हो? भगवान ने परिचय पूछा। कहने लगा, केवल इस दिल से कभी कभी, केवल इस दिल से कभी कभी हो जाती याद तुम्हारी है। कभी कभी हो जाती याद तुम्हारी है। नाना चीज दास क्या है, मालाओं का क्या पारी है।
मेरा प्रभु हृदय से याद कर लेता हूँ। वैसे हमारा मालाओं का काम है, मालाओं का व्यापार है प्रभु। हमारा नाम है सुदामा। सुदामा नाम का माली भगवान को माला पहना करके चला गया। भगवान आगे बढ़े, बढ़िया मथुरा का राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-24, जैसे आप लोगों के यहाँ से निकली महाराज, वहीं पर सड़क के किनारे किनारे हम लोग जब देखते हैं कहीं, सबकी बात है महाराज, तो नेत्र बरबस चले जाते हैं दूसरी तरफ, ये कौन निकला। तब तक देखा ग्वाल वालों ने, खुद आप लोग समझदार हो, मुड़ा जैसे मुड़े पीछे की तरफ, अब ग्वाल बाल ताली बजाने के, वाह 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 क्या बात है। जैसे देखा कन्हैया ने कहा देखो किसी को हंसो मत, क्या पता तुमको भगवान ने ऐसा बना दे। वो 3 जगह से डुपुक 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 लुढ़कती फुड़कती महाराज जा रही थी रोड पर कोई, भगवान ने ग्वाल बाल तो हंसे। कन्हैया कहने लगे ये तो ऐसे एक समय की घटना है, महाराज जनक का दरबार लगा था, जनक की सभा लगी थी, वहीं पर एक ऋषि है जिनका नाम है कहोड़। कहोड़ ऋषि को उन्होंने बंदी बना लिया था। वहां पर कोई एक उनका जो सेवक था उसका नाम बंदिनी था। कहीं वरुण जी उस समय यज्ञ कर रहे थे तो बड़े बड़े विद्वान आते थे, वहां पर बंदिनी से शास्त्रार्थ होता था और वो बंदिनी पराजित कर देता था, वो जल में डुबो देता था, यही उसकी शर्त थी। एक दिन कहोड़ जी है, उनको भी जल में डुबो दिया गया। कहोड़ के पुत्र थे, उनका नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र जी जब बड़े हुए माता से पूछा तो माता ने कहा तुम्हारे पिताजी तो शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे, वहां से वापस नहीं आए बेटा। अष्टावक्र जी को माँ के गर्भ से ज्ञान था। अष्टावक्र जी चले, वो 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक्र वक्र माने टेढ़े, 8 जगह से टेढ़े थे। तो जैसे जनक की सभा में पहुंचे तो वहां पर बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे। उन्होंने जैसे देखा तो देख करके हंसने लगे, अरे वाह कैसा आता लुढ़कता फुड़कता कुबड़ा, ये कहने लगे। अष्टावक्र जी ने कहा अरे मैंने तो सोचा था कि विद्वानों की सभा में आया हूँ, महाराज विजयराज की सभा में आया हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता था यहाँ पर चर्मकारों की सभा है, मैं नहीं जानता था यहाँ पर चमारों की सभा है। चमड़ी की पहचान तो चमार करते हैं महाराज, यहाँ तो विद्वानों की सभा। कन्हैया कहने लगे ये इसकी चमड़ी मत देखो, इसके मन को देखो। कहने लगे रूप पेशल माधुर्य हसिताला पवीक्षित ददौ सांद्र मुखयोचा सुलोचना। कहने अरे सुंदरी, वो सब तो उसको कुबड़ी कहते हैं, लेकिन कन्हैया ने कहा अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो। जैसे मान लिया कोई होमगार्ड हो और होमगार्ड से कह दो दरोगा जी सर, अरे वो महाराज आपका बिना बनाए काम बना देगा, वो फिर तुमसे नाराज नहीं होगा। ये छोटे को बड़ा बना दो, चौकीदार को साहेब कह दो महाराज जो करेगा। ऐसे ही भगवान ने इसी वाणी में रे है, इसी वाणी में तू है, सब वाणी की शब्दों का जाल है सब। बस कहने लगे सुंदरी कहाँ जा रही हो। वो अंगराग लेकर के जा रही थी कंस को लगाने के लिए, चंदन लेप, भगवान के चंदन लगा दिया। उस नाम है सैरंध्री, वैसे नाम है त्रिवक्रा। त्रिवक्रा माने जो 3 जगह से टेढ़ी है। सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने उसको सृजा था, 3 जगह से वह टेढ़ी बस नाम इसी से उपजा था। से टेढ़ी थी। अच्छा वो तो एक कुबड़ी थी, आप लोग हम लोग
टेढ़े हो नहीं 3 जगह से, बोलो नहीं हो? अरे सब टेढ़े हो, भले को ना मानो, सब कोई भले को बिरला हो, एक आम भले को उर्दोले में निकल आए, लेकिन हमारी तो समझ में नहीं आता, सब टेढ़े हैं। हम भी अपने को भी उसी में गणना करते हैं। वो कुबड़ी की तो जाने दो, मान लिया 24 घंटे होते हैं अपने यहाँ, तो 24 घंटे में 8 घंटे सतोगुण, 8 घंटे एक दिन और बताया था मैंने, 8 घंटे रजोगुण और 8 घंटे तमोगुण। 8 घंटे जब तक सतोगुण रहे तो भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, कैसे भी भगवान से मन, मान लिया कथा में, भागवत में, घर में, पूजा में, मंदिर में 4-4 8 घंटे भगवान की पूजा, और 8 घंटे अपने पेट का पालन उधर पोषण, 8 घंटे नौकरी पेशा, और 8 घंटे निद्रा, 8 घंटे आराम। जब तक सतोगुण रहे तब तक भगवान का, जब रजोगुण हो तो दुनियादारी काम का, और जब तमोगुण हो तो शरीर के आराम का, निद्रा। जिसके तीनों गुण समान होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस समय लोग क्या करते हैं, कितना काम करूं, कितना रजोगुण कितना बढ़ा है महाराज, 14-14 घंटे कहते और टाइम करेंगे। बच्चे लोग जो नए हैं पैकेज वाले, और रात लैपटॉप लेकर के जूझ जाते हैं उसी में महाराज। ISPC वाले तो कमरा बंद करके दिन रात एक कर देते हैं महाराज। तो फिर वही त्रिवक्ता, वही जिसके तीनों गुण समान ना हो, जिसके तीनों गुण समान है वही महाराज ठीक है। कन्हैया ने कहा तुमने अंगराग लगाया है दाऊ, मैं तो कर्जी हो गया, ऋण चढ़ गया इस पर हमारा। दाऊ ने कहा तो क्या करें? कन्हैया कहने लगे कुछ जादू देखोगे? दाऊ ने कहा तू छोटा है, जादू बहुत दिखाया, वृंदावन में दिखाया, गोकुल में दिखाया, यमुना किनारे दिखाया, निधि वन में दिखाया, अब जादू वादू नहीं देखेंगे। कन्हैया ने कहा देख लो, देखना तो पड़ेगा। तब तक मनसुखा बोला हाँ कन्हैया दिखा, एक बार अभी तो देखा, जरा सा हाथ मारा उसका असर गायब। अच्छा दिखा, जादू कैसे दिखाएगा? कन्हैया ने जो वो 80 साल की वृद्धा, 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी, पता नहीं कैसी बदसूरत, उसके पैरों पर अपने चरण का अंगूठा रखा और अपनी जो तर्जनी थी उसकी ठुड्डी में लगाई, और बस ऐसे थोड़ा सा उठा दिया महाराज, वो एकदम सीधी। 80 साल से 16 साल, बहुत सुंदरी नौयौवना। अब महाराज उसको देख करके सब दंग, अरे कन्हैया ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा था। अब वो कहने लगी त्रिवक्रा लाला अब हमारे घर को चलो। कन्हैया कहने लगे अरे अभी नहीं चलेंगे, तुम जानती हो अब ब्रजमंडल नहीं जाएंगे, अब गोकुल नहीं जाएंगे, अब यहाँ यहीं रहेंगे, और जब बताना तब रोज आया करेंगे, चाहे तुम आ जाना। तभी कहा है जब कुब्जा का प्यार तुम्हारे मन में समाया है, जब कुब्जा का प्यार तुम्हारे मन में समाया है, तो किस लिए राधा से आपने प्यार रचाया है। कन्हैया
लिए उड़ाया है। दुर्योधन के सामने कीना था तुमने ये खड़े, युद्ध महाभारत के अंदर करुण शस्त्र गए। के बाणों ने जब कमाल दिखाया है, तो फिर इसलिए आपने प्रभु चक्र उठाया है। तो वीरता का परिचय दिखलाते, काल यवन के आगे से तुम भाग नहीं जाते। बदलाव करने वाले राज कन्हैया, ये कुछ मेरी समझ में आया है। मुझको मुंदर सिंह से काल यवन को क्यों जलवाया है। सबल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने उस कुबड़ी को सुंदर बना दिया, त्रिवक्रा को सुंदर बना दिया। कहने लगे अब आता जाता रहूंगा। फिर वहां से भगवान थोड़ा आगे बढ़े, जैसे रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचे, पहले दरवाजे पर, वहां पर जहाँ पर गेट बना था, जैसे यज्ञ होती है तो गेट बनाया जाता है। आप लोग भी जब यज्ञ वगैरह होती है बाहर बनाते हो, वहाँ गुप्ता जी की दुकान के आगे मैंने देखा है। तो जैसे वो बाहर पहुंचे कन्हई गेट के, वहीं पर जो आगे खड़ा था द्वारपाल भी खड़े होते हैं, जैसे टेंट हाउस में क्या हो भाला लेकर खड़े हो जाते, खड़े थे दोनों सामने। कहने लगे, पूछने लगे बताओ कहाँ से आए हो, यही भाई पूछने का उनका वो। कहने लगे कौन हो, कहाँ को जाते हो, किस लिए यहाँ पर आए हो, किस लिए साथ में ग्वालों की भीड़ जोड़ कर लाए हो। कहने लगा कौन हो, कहाँ से आप कहाँ जा रहे हो। कन्हई तो चुप, बलराम भैया की कुछ नहीं बोले। जैसे कोई बड़ा आदमी होता है, नेता वगैरह या अधिकारी, तो वो नहीं बोलता, उसकी कलम चलती है केवल। लेकिन उसको जो नौकर चाकर होते हैं बुर्गे, या आजकल की भाषा में कह दो चमचे, वो ज्यादा तेज होते हैं, वो बोलते हैं अरे नेताजी हैं। कन्हई तो नहीं बोले, लेकिन जो श्री रामा था बोल पड़ा। कहने लगा अरे तू जानता नहीं है, थोड़ा होश संभाल के बात कर। कहने लगा अंधे तू नहीं जानता है, आली जनाब सरताज है,
त्रैलोक्य राज राजेश है यह, श्री कृष्ण चंद्र महाराज है यह। सुरराज यही, नरराज यही, ब्रजराज यही कहलाए हैं। श्री वृंदावन से मथुरा में कंस को मारने आए हैं। सारा जो रास था श्री रामा ने पर्दा उठा दिया। अरे थोड़ा अदब से बात कर, ये तीनों लोगों के स्वामी ये सुरराज, ये नरराज, ये ब्रजराज, ये और श्री कृष्ण चंद्र महाराज, ऐसे बोल। अब वो सन्न महाराज वहीं पर उसको बहुत पीटा ग्वाल वालों ने। कितना करने के बाद कन्हई थोड़ा आगे बढ़े, वहीं पर धनुष रखा था। देखते देखते कन्हई ने उठा लिया और धनुष का भंजन कर दिया। जैसे चाहे मिथिला हो, माँ से मिथिला और माँ से मथुरा एक ही बात है। वहाँ पर लेकर के विश्वामित्र जी और यहाँ पर लेकर के आए अक्रूर, जिनमें क्रूरता नहीं है, और विश्वामित्र जो सारे विश्व के मित्र हैं। ऐसे लोग भगवान को लाते हैं। वहाँ पर भी बगीचे में ठहरे हैं और यहाँ पर भी बगीचे में ठहरे हैं। वहाँ पर भी धनुष है और यहाँ पर भी धनुष है। वहाँ पर भी पहले धनुष का बंधन किया है, यहाँ पर भी धनुष का बंधन किया है। जैसे तोड़ा धनुष, हमारा बहुत तेज से धमाका हुआ, कंस को लगा हमारी मृत्यु आ गई। सुखदेव जी कहने लगे, राजन धनुषो भंजमानस्य शब्दं खं रोदसी दिशा। शब्दं खं, खं माने आकाश, सारे आकाश में बहुत तेज एकदम धमाका हुआ। शब्दं खं रोदसी दशा पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्य समुपागतम्। कंस को सुनाई पड़ा मृत्यु के पहले, ऐसा लगने लगता वाकई हमारे अब जाने वाले हैं। कंस बड़ा भयभीत हो गया, सुन करके डर गया कंस। भगवान ने एक जो था उसका टुकड़ा कन्हई ने, एक दाऊ ने, जो कोई सैनिक लड़ने के आए सबको बहुत पीटा, पीट पीट करके सबको भगा दिया। इतने में शाम हो गई। दोनों बालक चले आए वापस। बाबा नंद ने बना रखा था भोजन किया, चरण दबाने लगे नंद बाबा के। बाबा ने कहा, बेटा देखा था मथुरा? हाँ। कोई शरारत तो नहीं की? अरे नहीं बाबा, जैसे गए थे बिल्कुल वैसे के वैसे सीधे चले आए, कुछ हरकत नहीं, कोई शरारत नहीं। दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल हुआ, महाराज बाबा नंद, उपनंद, सुनंद, सारे ग्वाल बाल साथ में कन्हई, दाऊ बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके अपने मामा जी के घर में यज्ञ देखने के लिए चल दिए। दिन कौन है? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, कार्तिक का महीना। जैसे पहुंचे, जो दूसरा फाटक बना था वहीं पर एक रंगद्वारम समासाद्य तस्मिन्नागम अवस्थितम् अपश्यत कुवलया पीणम कृष्णा अष्टम प्रचोदितम्। आगे वहाँ पर दरवाजा तो खुला है, लेकिन दरवाजे पर बहुत बिगड़ैल हाथी खड़ा है। कन्हई ने कहा, भैया पहलवान जी, मामा जी, हाथी को पीछे हटा दो, हम लोग निकल जाएं, हम लोग छोटे छोटे बालक। हमारे आदरणीय सानू भैया भगवान के चरणों में 551 मुद्राएं सादर समर्पित करते हैं। व्यस्त बहुत रहते हैं, आए थे तो मिले पहले यही थे। हाँ महाराज जी, लेकिन व्यस्तता है भाई, घर बन रहा है, इधर और भी आगे काम है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया स्वभाव है। सानू भैया को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनका मंगल कल्याण करे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हई ने कहा, हाथी को थोड़ा पीछे हटा दो। मामा
लेकिन जैसे का पीछे था, उस पहलवान ने पहले तो मदिरा पिला रखी थी हाथी को, बहुत दारू पिला रखी थी, और उसके अंकुश लगा दिया। जैसे अंकुश लगाया, अरे वो बिलजाया हाथी वही कुबलिया पेड़ जैसे 10,000 हाथियों का बल आगे की तरफ बढ़ा, जैसे कन्हैया ने एक दे घोंसा मारा। छोटे से बालक, जैसे छोटा सा बच्चा 11 साल की अवस्था, उधर से दाऊ भैया जब उधर को गया वो, तो दाऊ भैया ने उधर से घुसा मारा। अब हाथी तो खिलौना बन गया, जैसे कोई रुई धुलने वाला ना। अभी देखो ठंडक का महीना, कैसे रुई की दुर्गति करता है, धुन देता है महाराज। पहले वो हाथ से धुनी जाती थी, सीतापुर में जाओ मंडी में, ऐसे जैसे रुई धुलने वाला रजाई को धुल देता है, कन्हैया ने और दाऊ भैया ने उस हाथी को धुन दिया, मारा, टुकड़े टुकड़े हो गए, एक दांत उखाड़ लिया बलराम जी ने, और एक हाथ दांत कन्हैया के कांधे पर। जो कोई आए सैनिक फैनिक सबको मार पीट करके किनारे कर दिया। आगे बढ़े, दरवाजा तो खुले था, आगे बढ़े तो देखा क्या, वहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं। उसी देख बहुत बड़ा मचान बना है, मचान पर कंस बैठा है। देखा जिसकी जैसी इच्छा थी, जिसको जैसा रूप प्यारा था भगवान का, वैसे देखा, वैसे दिखाई दिए भगवान उसको। कहने लगे सुखदेव जी, हे परिचित, मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां सदनो सतां चितभुजां शास्त्रां स्वपित्रो शिशुः। मल्ला नाम सनिर्णाम, जो मल्ल लोग वहाँ पहलवान लोग हैं, उनको दिखाई दिया कोई बहुत बड़ा पहलवान आ गया हमसे बड़ा। वहीं पर जो स्त्रियां हैं, किसी ने बालक के रूप में देखा तो उसको बालक दिखाई दिया, किसी ने अपने पति के रूप में देखा तो पति दिखाई दिया, किसी ने अपने बेटे के रूप में देखा तो बेटा दिखाई दिया। गोपानाम सदनो सताम चितभुजान, जो गोप लोग हैं उनको दिखा दिया तो मेरा लाला है, मेरा कन्हैया है, छोटा सा बालक है। और शास्ता स्वपित्रो शिशु, वसुदेव देवकी जो बैठे थे उनको तो दिखाई दिया तो मेरा वसुदेव के जैसे जो पिता तुल्य बैठे थे उनको दिखाई दिया तो मेरा शिशु, मेरा बालक है। और मृत्युर्भोज पतेर्वियांग विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम दर्शनीनां पर देवतेति विदुतो रंगा कथा साग्रजा। मृत्युर्भोज पतेर्वियांग विदुषाम, भोजराज कंस, उसको तो दिखाई दिया, अरे मेरी मृत्यु आ गई, हमें लगता हमारा काल आ गया, कहना उसको काल के रूप में दिखाई दिए। और तत्वम परम योगी नाम, जो योगी लोग बैठे थे उनको दिखाई दिया है तो परम तत्व परमेश्वर, परम का परमात्मा आ गए। जैसी जिसकी रुचि थी वैसे उसको दिखाई दिए। जैसे जिन कही रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसा जिसका भाव, कंस ने देखा हमारा काल आ गया, वो अचानक चिल्लाया मंच से। वहाँ कहिए कि मंडप है न प्रवचन मंच है। हाँ ये बात जरूर है, अखाड़ा जरूर खुद है, कई जगह अखाड़ा खुद है, और वहाँ पर बड़े बड़े पहलवान गुत्थे गुत्था कुश्ती लड़ रहे हैं। कन्हैया ने कहा धुआं तो दिखाई नहीं देता, स्वाहा की शब्द नहीं हो रहा है, प्रवचन कहीं सत्संग नहीं हो रहा है, ऐसा यज्ञ है। तब तक वो जो थे बस चिल्लाया, सूरो वीरो दौड़ो दौड़ो, अये बहादुरो दौड़ो दौड़ो, मुष्टिक चाणूर महाबाहो, ओ वज्रदंत दौड़ो दौड़ो। पकड़ो इन दोनों लड़कों को, मार दो उठा कर पृथ्वी पर, चीर दो नंद के ग्वालों को, बलिदान चढ़ा दो बेदी पर।
जैसे उसने आदेश दिया तो चाणूर मुष्टिक से दौड़ पड़ी। चाणूर आया, भगवान से कहने लगा लड़ो हमसे। कन्हई कहने लगे यार चाणूर हमारा तुम्हारा जोड़ नहीं है। अरे चाणूर तुम देखो, हरि बोले संसार में है चतुरों की नीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर और प्रीति। अरे चाणूर अपनी बराबरी में तीन बातें, क्या? ब्याह, अपनी अगर बेटी है तो बेटी का विवाह बराबर में करना। अगर ज्यादा ऊंचे में कर दोगे बड़े लोगों में तो वहां पर आपकी बेटी एडजस्ट नहीं कर पाएगी महाराज। और अगर ज्यादा छोटे में कर दोगे बड़े घर की बेटी तो भी ठीक नहीं रहेगा, बराबर में। इसीलिए और वैसे बेटी का वैसे बेटे का ब्याह। और बैर, अगर बैर करो तो अपने बराबरी वाले से करना। अगर ज्यादा बड़े आदमी से बैर कर लोगे महाराज, अधिकारी से, तो कलम चलाएगा। बस पैसे वाले से करोगे पैसा फेंकेगा, दौड़ा दौड़ा करके तुमको कोर्ट कचहरी के चक्कर मार डालेगा। तो ज्यादा बड़े आदमी से भी बैर मत करना, वो भी बराबरी में कर लेना। वैसे करना, बैर मत करना महाराज। बैर न बिगड़ा आस न तासा, किसी से काहे का बैर? अरे 4 दिन की जिंदगी क्या बैरे करोगे? किसी से बैर मत करो महाराज। कहते हैं ना, सह लो, जो सह लेता है वही आगे बढ़ता है। और फिर हमारे जो गुप्ता लोग हैं वो तो कभी झगड़ा झंझट करते नहीं महाराज, कभी भी नहीं। और उससे ये शिक्षा लो, बनिया ना, यहाँ बैठा तो नहीं कोई? अरे ये बात कथा है महाराज, बनिए लोगों की सतरंग की कथा सुनते, बनिए की तो कथा है। कहते ना, हमारे देश के अच्छे नागरिक बनिए, हाँ, और हमारे देश के अच्छे, हमारे भगवान के अच्छे भगत बनिए। बनिए बहुत बढ़िया होते हैं महाराज। इसलिए और अगर सोनार हो हमारा सोनी, तो सोने भी कम थोड़ा होते हैं, या सोनी हो या बनिया। हम एक सोनी, एक सोनार और एक बनिया, दोनों की बड़ी दोस्ती, बहुत प्रेम। अब उनकी सोने चांदी की दुकान और उनकी क्या की, उनकी किराने की दुकान महाराज। तो क्या करें, वो जो सोनार जी महाराज, सोनी जी, और रोज किराने वाले के यहाँ जाए। अब किराने वाला क्या करे, किराने वाला महाराज वो तो धीरे धीरे, और एक दिन वो लेने के लिए पहुंचा जब सोनी जी के यहाँ, तो सोनी जी ने वो अपना ना, कहते हैं वो तो महाराज लेने जाओ जब, तब तो जब लेने जाओ अब इतने कहाँ है, इतना पूरा 24 कैरेट है, लेकिन पूरा 24 कैरेट तो होगा नहीं, कहने को है 24 कैरेट। और जब बेचने के लिए जरा सब उसमें खुरपेच हो जाए। अभी हमने अपने कन्हई, हमारे इतने बड़े हैं, उनका कुंडल खरीदा। हमारे बिहारी भैया वो बड़े रुपये, वो भी खासे ऐसे कुंडल, और कुंडल भगवान का कुंडल, कहते ना, अब बुरा नहीं मानेंगे वो लोग, बक्सने वाले नहीं। हमने कहा अब कुंडल गया टूट, हमारे कनाई भी ढीठ है, बालाल लगाए, कुंडल टूट गया। और लगभग 48 छोटे छोटे कुंडल 48-49 के दिए थे उन्होंने। कहीं महाराज तुम्हारी रेट अलग है, तुम्हारे भगवान की रेट अलग है। हमने कहा ठीक है। अब जब दे दिया, हम लेकर, कुंडल टूट गया 1 महीने के अंदर। हमने कहा भैया इसको बदल लो, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज बदल जाएगा, बनेगा नहीं, अब बदलेगा। हम कहा कितने का होगा? कहने महाराज 3600 का रह गया है। अब बताओ 1 महीने हो 4800 वाला, कहना पुराने रेट लगेगा। सारे भगवान, हमने कहा भगवान है तो महाराज कहते ना 100 सोनार की 1 लोहार की, तो उन्होंने तो देखा। लेकिन बनिया क्या करता है, जब वो लेने किराने का सामान जाते पर्चा, वो धीरे धीरे महाराज वो बनिया जो होता है वो सोनी से भी आगे होता है। इसलिए देश के अच्छे नागरिक बनिए महाराज। गुप्ता लोग जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान वहीं पर चाणूर कहने लगा मैं जानता हूँ ब्याह बैर प्रीति, मैंने सब कुछ पढ़ा है, बराबरी में होती है। अरे तुम
पूतना का, आगासुर का, बकासुर का, सक्तासुर का, किसी को तुमने नहीं छोड़ा। आज हमारे पाले पड़े हो। भगवान ने कहा ठीक है भाई, जब नहीं मानते हो, अगर तुम्हारे पाले पड़ ही गया हूँ तो अखाड़े के कुछ नियम होते हैं। कन्हई ने अपना जो वस्त्र निकाल दिया, हटाओ इसको, हटा दिया, मनसुखा ले। अब जैसे निकाला ऊपर वाला कुर्ता, मनसुखा को दे दिया, मनसुखा ने पकड़ा। श्री रामा ये भी पकड़, जो ऊपर अंदर पहने थे वो भी दे दिया, जो नीचे पहने थे पैंट मारिया धोती ये भी पकड़, वो भी दे दी। नंगे नहीं हुए थे, तो लगोटी पहने थे खाली ना अखाड़े में, तो लगोटी लगा करके। अब लगोटी लगाए, नियम होते जैसे उन्होंने एक ताल मारी अपने जांघा पर, ये नियम, और ऐसे ताल दिया, ताल जैसे ताल मारी महाराज। जब नटवर ने संभल कर दिया जांघ पर ताल, नभ मंडल हिलने लगा, कांप उठा पाताल। एक अलौकिक शक्ति सहम गया चारोर, हाथ छोड़ कर श्याम का खड़ा हुआ कुछ दूर। उसने जो बड़ा कूद रहा था, कन्हई का हाथ छोड़ दिया और जाकर के दूर खड़ा हो गया। अरे नहीं, बहुत मुश्किल। अरे मैं जानता था तो तुम तीनों लोगों के स्वामी हो। और हमारे संजय भैया, खुन्ना भैया, खुन्ना नाम जानते थे, लेकिन जब हमने हमारा नंबर फीड किया है ना, उस पर संजय भैया लिखा है ना, संजय खुन्ना भैया भगवान के चरणों में 500 मुद्रा अर्पित करते हैं। भगवान राधा कृष्ण इनका मंगल कल्याण करें। प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की। चाणूर कहने लगा ठीक है, लड़ूंगा तो जरूर, मृत्यु तो मेरी होनी ही है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो धन सबको आदर देगा, और अगर हार गया तो हमारे लिए दरवाजे खुले हैं प्रभु आपके। कहने लगा यदि विजय मिले तो भी जय है, हो जाए हारे तो भी जय है। जाए हार तो भी जय है। उसे लड़ने में हार कहा, तब से लड़ने में हार कहा, जीवन को जीवन अक्षय है। भगवान से लड़ने के लिए चाणूर तैयार हुआ। पहले से दोनों ने प्लान कर लिया था, कन्हई ने, बलराम ने। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदना, आस साथ साथ चाणूर मुष्टिक रोहिणी सुता। चाणूर से भगवान और मुष्टिक से बलराम दोनों भिड़ गए और महाराज घोर युद्ध होने लगा। जरा देर में उन्होंने दोनों को मार दिया और जो कूट सल जो भी आए सबका वध कर दिया। जब कोई नहीं बचा तो बच्चे आपस में लड़ने लगे। कहने लगे पहले तो सच्ची वाली लड़ाई होती थी, अब हमारी तुम्हारी झूठी वाली लड़ाई होगी। इधर बच्चे आपस में लड़ रहे थे अखाड़े में, झूठी वाली लड़ाई। और भगवान को मौका मिला, भगवान ने छलांग लगाई और जहाँ पर बड़ा सा मचाना बना था, मामा जी बैठे थे, मामा जी के पास जाकर के कन्हई पहुंच गए प्रेम करने के लिए। सुखदेव जी बोले राजन, ताम विलोके मृत्युम आसनम आसनात। जैसे कृष्ण ने देखा, हमें तो लगता हमारी मृत्यु आ गई है। मृत्यु आसन आसनात। जैसे कृष्ण ने देखा, जब देखा सर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा। मन ने तो कहा निकल भागो, लेकिन
तीन तलवार निकाल। ज्यों त्यों कर कुछ साहस बांधा, तेगे को तनिक घुमाने लगा। इतने ही में कृष्ण का हाथ सर के ऊपर मड़गाने लगा। कंस भागना चाहता है, लेकिन भागे तो भाग करके कहाँ जाए। कहते काल कराल से चाल नहीं, और ना ही चले तकदीर से चारो। उस काल से जब काल सर पर आएगा टाले ना टलेगा। महाराज काल आएगा कोई बचा नहीं पाएगा। भगवान का हाथ उसके सर पर मंडराने लगा। उसने तलवार इधर चलाता तो भगवान इधर, अगर इधर मारना चाहता तो भगवान इधर। थोड़ी देर में बस वो कंस पराजित हुआ भगवान से। आखिर में भगवान ने क्या किया। पहली तो बात, भगवान पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो भगवान फिर छोड़ते नहीं है। कंस ने भगवान का ऐसी बात नहीं। कंस दुष्ट है, बोलो दुष्ट तो है कंस, लेकिन भगवान का चिंतन निरंतर करता है। बहुत भक्ति से नहीं करता है, लेकिन द्वेष भाव से करता है। लेकिन जिस दिन से वो आकाशवाणी हुई थी, ये देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, कहने लगा कैसा होगा, तो कहता एक जगह टिकेगा नहीं, काला काला सांवला सांवला होगा, बहुत ढीठ होगा। उसी दिन से चिंतन करता था महाराज। जहाँ देखता था कोई काली चीज हिलने डुलने वाली, उसको बस लगता था यही हमारा काल है। निरंतर कृष्ण का चिंतन किया कंस ने। कासे कृष्ण कासे कंस, रासे राम रासे रावण, निरंतर चिंतन किया। ऐसे रावण ने भी निरंतर चिंतन किया था। होई है भजन तामस नेहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। निरंतर चिंतन किया, इसलिए उसकी ऐसी सदगति हुई। आखिर में पूतना का वध किया भगवान ने, दोनों हाथों से स्तन पकड़ा। तृणावर्त का वध किया दोनों हाथों से। बकासुर का मुंह फाड़ा दोनों हाथों से। भगवान पहले तो बात पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं। भगवान ने कंस का गला दबाया, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से। आखिर को घनश्याम ने झटका चोटी था, कंस का पहुंचाया निज धाम। गला घोटकर कंस का पहुंचाया निज धाम। निज धाम माने यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ से जाने के बाद दोबारा अपना वापस नहीं आना पड़ता, वो भगवान का धाम है, दिव्य धाम। अगर स्वर्ग धाम कहते तो स्वर्ग धाम माने स्वर्ग लोग, तो देवताओं का धाम। एक निज धाम, एक दिव्य तेज पुंज निकला कंस के हृदय से, और सबके देखते देखते भगवान के चरणों में विलीन हो गया। कंस की सदगति हुई। भगवान वहाँ से तुरंत आए। महाराज उग्रसेन को जेल से बाहर किया, क्योंकि राजा के बिना प्रजा उद्दंड हो जाती है। सबसे पहला काम उग्रसेन का राज तिलक। उसके बाद अपने पिता माता को जेल से बंधन मुक्त किया, जेल को प्रणाम किया। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि कहाँ है? जहाँ पर जिस स्थान पर मेरा जन्म होता है। हम लोग कहते जन्मभूमि से प्यार है, तो अगर उर्दौली में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए श्रेष्ठ है, धन्य है। और अगर आपका सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जन्म हुआ है तो कहो उर्दौली हमारी जन्मभूमि, तो वो नहीं है। जन्मभूमि वो सीतापुर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। जिस बच्चे का जहाँ पर जन्म हुआ है जन्मभूमि वही मानी जाती है। इसलिए भगवान ने सर्वार्थ संभवो देहो देही नाम परिपोषिता आकर के जेल को प्रणाम किया, मत्था टेका। इसीलिए मथुरा का बंदी गृह भगवान की जन्मभूमि मानी जाती है। अब भी अयोध्या तो
महाराज राम राजा सरकार विराजमान हो जाएंगे। लेकिन अब यही आप सबसे निवेदन है, आगे तक जो दो संत बैठे, एक यहाँ एक वहाँ, अगर उनको मजबूत कर दोगे तो फिर महाराज हमारी मथुरा की जो बंदीगृह वाली जन्मभूमि है, एक न एक दिन वो भी मुक्त हो जाएगी। महाराज ये संतों की महिमा है। ऐसे बंदीगृह को प्रणाम किया। वसुदेव जी ने कन्हई का 11 वर्ष के हो चुके, ब्राह्मण का 9 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए, यज्ञोपवीत किया। शिक्षा लेने के लिए शांतिपुनी आश्रम में भेजा, वहां से शिक्षा प्राप्त की। 64 दिन में सारी शिक्षा प्राप्त कर ली। इधर इस प्रकार से भगवान जरासंध आक्रमण कर देता है। जो कंस का ससुर, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। फिर भगवान के 16,108 विवाह हुए। उन सबका चित्रण, उनकी चर्चा हम लोग आज नहीं बल्कि कल मध्याह्न काल के समय, फिर बची कथा जो दत्तात्रेय जी के 24 गुरु लीला स्मरण, वो हम लोग सायंकाल की सभा में सुनेंगे। और कल प्रातः काल हमारे आदरणीय सोनी जी ने कहा है, प्रातः काल 10 बजे से यहीं पर भागवत जी का छोटा सा हवन, जो लोग हवन में सम्मिलित होना चाहे प्रातः काल 10 बजे यहाँ पर आ सकते हैं। और हवन के बाद भंडारा कन्या भोज दिन में वही 12-1 बजे से, फिर मध्याह्न काल की कथा, उसके बाद सायंकाल की कथा। भगवान की कथा कल सायंकाल विश्राम लेगी। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, यथा उचित भंडारे में जो भी सहयोग हो कर सकते हैं। और हमारे अच्छा तो नहीं लगता, निर्भर बेचारे मेहनत करते हैं, सबका ध्यान रखना चाहे। हमारे क्या नाम है, एक वाले पंडित जी भगवान के चरणों में 101 मुद्रा करते हैं। भगवान का मंगल कल्याण करें। और हमारे सुदामा कल, हाँ बता दो भाई, अब हमारे सोनी जी कह रहे सुदामा, अब सुदामा का सवाल इनका हमारा साथ है ना, बहुत दिनों का, इसलिए याद आ गई। सुदामा चरित्र की कथा वो भी, और कथा तो थोड़ी हटकर के है हमारी, आप लोगों ने हो सकता परिचय हो गया हो। कल जो कथा होगी आप लोगों ने कथा वो सुनी नहीं होगी, एकादश स्कंद की कथा, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, बहुत ही दिव्य कथा है महाराज। 24 गुरु के थे, कौन कौन से गुरु के थे उस पर हम लोग कल चिंतन करेंगे यहीं पर। और एक सूचना ये भी है, प्रसाद, भंडारा और हवन आप सभी लोग सम्मिलित हो। इसी के साथ वाणी को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हेलो। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्योजायते श्रोताद् वायुस्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायते। कि मनि में